आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद आप अच्छे से अच्छे ट्यूशन्स, अच्छे से अच्छे कोचिंग संस्थानों में भी नहीं देखा है और ना ही सुना है। तब कौन सी ऐसी बात है जो कोचिंग संस्थान और इंस्टीट्यूशंस में और ट्यूशन्स क्लास में तो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है सर? नहीं। क्या आपने ट्यूशन्स क्लासेस में इनोवेशन सीखा है? क्या वहाँ इनोवेशन का नाम सुना है? क्या वहाँ नए आइडियाज़ के बारे में सुना है? नहीं ना, सुन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो इसकी पढ़ाई ही नहीं होती है। हम गारंटी दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, किसी भी ट्यूशन्स, किसी भी कोचिंग क्लासेस में आपको इनोवेशन के बारे में नहीं बताई जाती है। आपको रटे रटाए कॉन्सेप्ट्स, रटे रटाए बुकिश नॉलेज, रटे रटाए आपके थ्योरीज, उसी पे सिर्फ पढ़ाई जाती है। फिर हाँ जी, हम बात कर रहे हैं इंस्पायर अवार्ड की। कहीं मत जाइएगा, इंस्पायर अवार्ड देख के जाइएगा। इंस्पायर अवार्ड का पूरा स्टेप्स आप देख के जाइएगा, उसके बारे में आप पूरा देख के जाइएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर आपको इंस्पायर अवार्ड के बारे में ना किसी कोचिंग संस्थान से सुनने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी स्कूल्स और कॉलेजेज में। तो दोस्तों, आज हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप यदि नए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो ज़रूर लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब भी दबाइएगा। और आइडिया है वो कैसे जनरेट किया जाता है, आइडिया है वो कैसे बनाया जाता है, उसके कुछ एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ है वो आप बन रहे। देखिए साथियों, काफी सारे स्टूडेंट या फिर टीचर के समक्ष ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है जब वो किसी स्टूडेंट का नॉमिनेशन इंस्पायर अवार्ड के तहत करते हैं और जब आइडिया अपलोड करने की बारी आती है तो ये सोचते हैं कि यार मैं किस प्रकार का आइडिया है वो जनरेट करूं ताकि इस स्टूडेंट का सिलेक्शन है वो इंस्पायर अवार्ड के तहत हो जाए। क्योंकि एक आइडिया है वो सबसे अलग होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए, तभी इस इंस्पायर अवार्ड के तहत स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और जो इनाम की जो राशि है वो स्टूडेंट को मिलती है। तो यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, कुछ आइडिया है वो आपको बता रहा हूं। इनसे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आपको किस प्रकार का आइडिया है वो जनरेट करना है और किस प्रकार आपको ये बनाना है। तो देखिए साथियों, यहां पे मैंने स्क्रीन पे एक फाइल है वो ओपन कर रखी है आपको समझाने के लिए। इस फाइल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली इस फाइल को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले यह जानना है कि आप जो आइडिया है वो किस तरह से जनरेट है वो कर सकते हैं, कैसे आप बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक आइडिया वो होता है जिसके अंदर कोई समस्या छुपी होती है और उस समस्या का समाधान हमें देना होता है ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। कई बार हमारे रोजमर्रा की अंदर ऐसी चीजें कर देते हैं जिनमें वो बड़ी आसान हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ आइडिया हैं स्टूडेंट को क्रिएट करने हैं, बनाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं एक कुछ आइडिया देता हूं, कुछ एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए पहले जो आइडिया है, यहाँ पर एक किसी स्टूडेंट ने कोई लोहे की छड़ बनाई है, कोई एक यंत्र बनाया है। अब ये यंत्र क्या है, देखिए आपको मैं बता रहा हूं, ये है प्लास्टिक सेफ्टी केप ओपनर ऑफ एलपीजी सिलेंडर। अब ये समस्या क्या थी, इस स्टूडेंट ने ये यंत्र क्यों बनाया था। अब देखिए ये प्रॉब्लम आई थी, डिफिकल्ट टू ओपन द प्लास्टिक केप बाय पुलिंग द नायलॉन थ्रेडेड। इसका मतलब ये है कि हमारे घर के अंदर जो एलपीजी गैस है उसके ऊपर जो ढक्कन लगता है उसको खोलने में काफी समस्या आती है और कई बार अपन उसको खोलते हैं तो वो टूट भी जाती है। लेकिन इस स्टूडेंट ने एक ऐसे यंत्र का निर्माण कर दिया जिससे कि उस केप को आसानी से खोला जा सकता, बिल्कुल आराम से उसको खोला जा सकता। तो एक ये आइडिया हो गई, एक ये प्रॉब्लम थी केप खोलने के लिए और उसने इसका समाधान है वो कर दिया। एक तो आइडिया इस प्रकार से हो सकता है। इसके अलावा एक दूसरा आइडिया मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने वॉलकर चेयर है वो बना रखी है। नॉर्मली मैं इसे चेयर ही बोलता हूँ। देखिए जो व्यक्ति विकलांग है, चलने में असमर्थ है, तो वो इस प्रकार की एक चेयर लेके घूमता है। लेकिन ये नॉर्मली जो समतल भूमि होती है वहां पर ये लेकर चल सकता है, लेकिन जब उसे सीढ़ियों पर चढ़ने की जरूरत पड़ती है तब इस प्रकार की चेयर है लेके वो नहीं चढ़ सकता क्योंकि उसे दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे इस स्टूडेंट ने इस चेयर के अंदर या वालकर चेयर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, कुछ चेंजमेंट उसने कर दिया, तो इसमें आसानी हो गई। एक जो पहले समस्या थी उस समस्या का समाधान यहाँ पे हो गया। देखिए एक तस्वीर में आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्मली ये चेयर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ चेंजमेंट हुआ, तो वो इस तरह से ये बन गई। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये बन गई और इसमें काफी आसानी हो गई। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम की समस्या का समाधान हो गया। तो आप इस तरह से एक आइडिया है वो अलग से जनरेट कर सकते हैं जो सबसे हटके हो, सबसे अलग हो।
चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए और इस इमेज को थोड़ा गौर से देखिए। अब देखिए समस्या क्या होती है, नॉर्मली होता है क्या है कि एक जो पानी की जो टंकी होती है वहां पर जो नल लगी होती है वो एक ही लाइन में या फिर एक ही हाइट में लगी होती है। अगर अलग अलग हाइट के, जिनकी कुछ की हाइट ज्यादा है या कुछ की हाइट कम है, तो कम वाले हाइट है वो अगर एक ही लाइन में एक ही हाइट में यदि नल लगी हुई होती है तो उनको पानी पीने में समस्या होती है। तो यहाँ पर देखिए इस स्टूडेंट ने इस समस्या का समाधान कर दिया और नल की डिजाइन कुछ इस तरह से इन्होंने कर दी। अब अलग अलग हाइट के, चाहे वो स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति या पर्सन हो सकता है, अगर उनकी हाइट अलग अलग है तो अपनी हाइट के अनुसार है वो इस नल से पानी है वो पी सकता है। तो यहां पर समस्या थी हाइट की पानी पीने में और उस समस्या का समाधान है वो इस तरह से कर दिया। तो आप भी इस तरह से कोई स्पेशल आइडिया है वो जनरेट कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल मैं आपको यहां दिखाता हूं। तो इस तस्वीर में आप देखिए यहां पर एक बूढ़ी औरत है जो कि रिक्शे में चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे चढ़ा नहीं जा रहा है। यहां पर एक बच्चा है जो कि इसे इस रिक्शे में चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब समस्या क्या थी, बूढ़ी औरत से रिक्शे में चढ़ा नहीं जा रहा। तो यहां पर इस बच्चे ने समस्या का समाधान कर दिया या फिर एक ऐसा आइडिया इसने जनरेट कर दिया कि इस रिक्शे में इन्होंने एक सीढ़ी है वो लगा दी। अब ये जो बूढ़ी औरत है इस रिक्शे में आसानी से चढ़ रही है। तो इस प्रकार का आइडिया है वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ये तो केवल एक एग्जाम्पल है, केवल आपको समझाने के लिए, लेकिन इससे बेस्ट भी आइडिया है वो साथियों आप जनरेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो भी सबसे अलग और सबसे हटके आइडिया है वो जनरेट कर सकते हैं। हमारे जीवन में रोजमर्रा में जो भी समस्याएं आती हैं अपने घरेलू कार्यों के अंदर, उन समस्याओं के समाधान के लिए अपन ऐसे हटके अलग से अलग आइडिया वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास वो आईक्यू होनी चाहिए, आपके पास वो दिमाग होना चाहिए कि अपन कैसे बेस्ट है वो कर सकते हैं। नॉर्मली अपन घर के अंदर जो वस्तुएं काम में लेते हैं उन वस्तुओं से हम क्या एक चीज है वो अलग लोगों से हटके बना सकते हैं ताकि सभी लोगों की समस्याएं समाधान हो जाए। कैसे उस वस्तु में अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहां स्क्रीन पे दिखाया, इस तरह से आप कोई यंत्र बना सकते हो, किसी समस्या का समाधान है वो आप कर सकते हो। तो देखिए साथियों इस प्रकार से अपन आइडिया वो जनरेट कर सकते हैं। मैंने तो केवल आपको एक इमेज के द्वारा यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, क्योंकि काफी सारे जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि आखिरकार अपन आइडिया वो जनरेट कैसे करें, कैसे हमारा जो आइडिया वो सबसे अलग होगा, सबसे हटके होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल हैं वो दिखाने की कोशिश की है, शायद आपको अंदाजा चल गया होगा। अब आप अपने हिसाब से एक बेस्ट आइडिया है वो जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसी समस्या का समाधान है वो कर